पाठ मतलब गुरुजी सामने हम लेट गए, उनके सामने साष्टांग दंडवत, इसको कहते हैं पाठ। जब गुरुजी हम बुलाते हैं गुरुजी को कभी कभी घर में, एक वास्तविक महापुरुष थे, उनको किसी ने बुलाया और बहुत रईस थे वो। गुरुजी गए घर में, गुरुजी ने कहा अरे तुम्हारा मकान तो बहुत हवेली जैसा है। अरे नहीं नहीं, हमारा क्या है गुरुजी, हम तो आपके दास हैं, सब आपका ही है। गए लिविंग रूम में, बढ़िया फर्नीचर, बहुत बड़ा टेलीविजन। गुरुजी ने कहा अच्छा तुम्हारा फर्नीचर भी बहुत बढ़िया है, टेलीविजन भी बहुत बढ़िया है। उन्होंने कहा गुरुजी हमारा तो कुछ है ही नहीं, सब आपका ही है, आपका ही है, हम तो आपके दास हैं, चरण के दास हैं। तो गुरुजी के साथ एक दो शिष्य भक्त थे, तो गुरुजी ने सोचा कि इसको बता दे। तो उनको कहा अच्छा सुनो, एक ट्रक बुलाओ और ये सब सोफा सेट और ये जो टेलीविजन है ट्रक में डाल के लेके चलो, आश्रम में जरूरत है। तो कहता है गुरुजी क्या कर रहे हैं आप? अच्छा तुमने अभी तो कहा था कि आपका ही है, जब मेरा ही है तो मैं कुछ भी करूं, मुझे जरूरत है वहां पे। आपका ही है मतलब आपका ही है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, बस देख सकते हैं। और कई चीज तो देख भी नहीं सकते। मान लीजिए घर में कोई बेटी है, जवान है, और गुरुजी एकटक से देख रहे हैं, तो हम सोचेंगे कैसे बाबा जी, वहां पे तो देखने के भी मना है। इसको कहते हैं पाठ, मतलब शाब्दिक शरणागति। मुंह से हम आपके शरण में, एकदम शरण में। निपात का मतलब क्या है? बुद्धि का भी समर्पण। मन बुद्धि सही, इससे काम बनेगा। लेकिन एक खतरा है। क्या खतरा है? अभी हमने मन बुद्धि का समर्पण कर दिया गुरु को, फिर थोड़ा गुरु आगे लेके चले हमको। मान लीजिए एक नदी है या सागर है, इस छोर में, इस तट में अभी हम दुखी हैं, तो हमारे पास एक नौका है, ये मानव देह है, उसको चला कौन रहा है? अभी हमारी बुद्धि। तो हमारा बुद्धि क्या करता है? उसको पता चलता है कि अरे इसमें सुख नहीं है, इस घाट में, तो बुद्धि कहती है अरे कोई बात नहीं, हम आपको दूसरी घाट लेके जाएंगे, वहां अवश्य सुख मिलेगा। इस घाट से दूसरी घाट में लेके गया, ड्राइवर तो बुद्धि है अभी, तो हम कहते हैं अरे ये भी सुख, यहाँ पे भी हमको सुख नहीं मिला। सुख का भोक्ता तो आत्मा है, आत्मा को यहाँ संसारी सुख तो सुख मिलता नहीं, उसको लगता नहीं सुख है, तृप्ति नहीं मिलती है संसारी सुख से, तो आत्मा रिजेक्ट करता है। और बुद्धि बहुत वफादार सेवक है, वो निरंतर कुछ न कुछ आत्मा को देता रहता है। अच्छा इससे भी सुख नहीं मिला, कोई बात नहीं, दूसरी घाट पे चलो, कोई बात नहीं, फिर दूसरी घाट पे चलो। इस प्रकार से इसी तट के अलग अलग घाट में हम घूम रहे हैं। कौन घुमा रहा है? मन बुद्धि कर्म कर करके। जब थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है अच्छा यहाँ इस घाट में कहीं पे भी सुख नहीं है, सुख तो नदी के उस पार, समुद्र के उस पार, इस भवसागर से पार है सुख। तो अब हम क्या करते हैं? हमारी बुद्धि के बस में तो है नहीं, अब हम गुरु को समर्पित करते हैं। अच्छा गुरुजी आप चलाइए नौका। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल बात होता है। तो गुरुजी क्या करते हैं? गुरुजी चलाते हैं नौका। दो ही ड्राइवर चला सकते हैं इस नौका को, या तो हमारी बुद्धि या गुरु।
इस तट से दूर होते जाएंगे और एकदम से उधर हमको दूसरा तट तो मिलेगा नहीं, तो बीच में हम डगमगा जाएंगे। अच्छा, हमारा जो था वो भी हमसे छूटता जा रहा है और इधर तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है अभी। वो तो जब अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, दो कोश पार करेंगे साधना के द्वारा, फिर मनोमय कोश में जाकर के अनुभव होने लगेंगे, फिर विज्ञानमय कोश में और अनुभव में आएगा, आत्मा का साक्षात्कार भी होगा, भाव देह भी बनेगा भक्ति में, फिर आनंदमय कोश को जब पार करेंगे तब भगवान मिलेंगे। अभी अन्नमय कोश और प्राणमय कोश की स्थिति में कुछ भी अनुभव नहीं होता है स्पिरिचुअल, तो हम डगमगा जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे तो और तूफान है और लगता है कि नौका डूब जाएगा, कुछ आनंद तो मिला नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम गुरु जी को अब साइड लगाएंगे। अच्छा गुरु जी, हम खुद चलाएंगे, फिर हम लौटते हुए उसी तट पे वहीं किसी घाट पे आएंगे, फिर झेलेंगे काफी समय, फिर समझ में आएगा कि सुन यहाँ पे है नहीं, फिर गुरु जी से कहेंगे अच्छा गुरु जी आप लेके चलिए, फिर गुरु जी कुछ दूर तक लेके जाएंगे, फिर हम गुरु जी को हटाएंगे, फिर हम इसी घाट पे पहुंचेंगे, इसी तट पे। यही चलता आ रहा है। देखिए यहाँ पे निपात तो था, हमने बुद्धि का समर्पण कर दिया था कुछ देर के लिए, लेकिन क्योंकि अभी अपने आप को स्वतंत्र मान रहे हैं और बुद्धि अपना है ये मान रहे हैं, इसलिए कभी भी हम गुरु को हटा के अपनी बुद्धि के द्वारा कार्य कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने गीता के इस मंत्र में, इस श्लोक में निपात नहीं कहा, प्रणिपात कहा। प्रणिपात मतलब बुद्धि का तो समर्पण करना ही है, साथ में आत्मसमर्पण भी कर दो। उससे क्या होगा, जब आत्मा ही अपना नहीं रहेगा तो बुद्धि तो अपना होगा ही नहीं, अब गाड़ी निरंतर आगे बढ़ेगी। तो गुरु मानने का मतलब क्या है, प्रणिपात हो जाना, बुद्धि का समर्पण कर देना गुरु के ऊपर, उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना, सेवा करना। वैसे सेवा भी कहा गया है, भगवान ने इसी श्लोक में कहा है, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा भी करो गुरु की। और नारद जी ने भी कहा था नारद भक्ति सूत्र में, तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम, नारद भक्ति सूत्र का 42वां सूत्र, गुरु की सेवा करो, गुरु की सेवा करो। नारद जी प्रश्न पूछते हैं, कस तरती मायाम, माया से कौन पार हो सकता है, और स्वयं उत्तर दे रहे हैं, यो महानुभावम सेवते, जो गुरु की सेवा करते हैं वही इस माया से पार हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, सेवा 3 प्रकार से किया जा सकता है। हमारे पास 3 चीजें हैं सेवा करने के लिए, तन, मन, धन। इनमें से जो धन की सेवा है सबसे निम्न कक्षा का सेवा है, मतलब लो क्लास की सेवा, धन की सेवा। उससे श्रेष्ठ तन की सेवा, शरीर के द्वारा हम सेवा करें। उससे भी श्रेष्ठ मन का सेवा, मन के द्वारा हम सेवा करें, मानसिक सेवा। और सबसे सरल क्या है, धन की सेवा। उससे कठिन तन के द्वारा सेवा, उससे भी कठिन मन के द्वारा सेवा। इसीलिए संतों ने कहा है आसान ढंग से शुरू करो, मतलब पहले धन से सेवा प्रारंभ करो, तन को भी लगाओ, फिर मन लगने लगेगा। ध्यान दीजिए, हमारा मन बिना कोशिश किए हुए अपने घर में, परिवार में क्यों लगता है, क्योंकि आज तक हमारी धन की लगानी वही है ना, हम धन उसी में लगाए हैं, तन भी हमने वही लगाया है। जब तन और धन लगाए हैं किसी चीज में तो मन आपसे आप वही जाए। जैसे आप में से हो सकता है कुछ लोग अपना थोड़ा सा धन किसी कंपनी के शेयर में लगाए हुए हो, जैसे आप मोबाइल में देखते हैं शेयर
की भी सेवा करे, किसी के पास धन नहीं है शरीर से सेवा करे, किसी के पास दोनों नहीं है तो मन से सेवा करे, क्योंकि सर्वोच्च सेवा मानसी सेवा, मन के द्वारा किया हुआ सेवा सर्वोच्च है। अस्तु, जब गुरु मिलेंगे, ध्यान दीजिए, गुरु तत्व में ये बताया गया कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए गुरु। ऐसा गुरु बहुत दुर्लभ है, साक्षात भगवत स्वरूप है, लेकिन हम उनको पहचान नहीं सकते हैं। ढूंढने पर गुरु नहीं मिलेंगे तो भगवान से प्रार्थना करना होगा। जब भगवान से प्रार्थना करेंगे तो कोई ऐसा वास्तविक गुरु मिल जाएंगे, फिर क्या करना होगा? श्रद्धा पूर्वक प्रणिपात होकर के मन बुद्धि का समर्पण करके उनका संग करना होगा। श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा मतलब पूर्ण विश्वास, गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वास है, श्रद्धा, श्रद्धा पूर्वक संग करें। फिर क्या होगा? ध्यान दीजिए, आप परिणाम सुन लीजिए। मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास हम चले गए, उनका औषधि हमने सेवन कर लिया, अब परिणाम के द्वारा हम बता सकते हैं ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, हम रिकमेंड भी करते हैं दोस्तों को, हम गए थे वहां पे, हम ठीक हो गए, उन्होंने बहुत अच्छा इलाज किया हमारा। तो जब हम वास्तविक गुरु का संग करते हैं, सत्संग, तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, संसार के विषयों में जो हमारी मन की आसक्ति है, वो आसक्ति धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि गुरुजी समझाते हैं शास्त्रों के द्वारा कि संसार में सुख नहीं है। जो हम सुख चाहते हैं, अनंत सुख, वो तो भगवान से ही मिलेगा। यहाँ नहीं है, वहां है, यहाँ नहीं है, वहां है। जब बार बार हम चिंतन करेंगे तो संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है, संसार के लिए जिस प्रकार से मरे जा रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा और भगवान प्रिय लगने लगेंगे, धीरे धीरे प्यारे लगने लगेंगे श्री कृष्ण, श्री राम। ये सबसे पक्का अनुभव है वास्तविक महापुरुष का सत्संग का। क्यों? क्योंकि बिना वास्तविक महापुरुष के सत्संग का संसार के प्रति आसक्ति कम हो ही नहीं सकता है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ ही नहीं सकता है। जग विराग हो तित नोई, जित नोई हरि अनुराग, राधे राधे तब हो हरि अनुराग, जब गुरु चरणन मन लाग, राधे राधे। जब वास्तविक गुरु के काम संग करेंगे, मन लगाएंगे उनके चरणों में, तो भगवान के प्रति प्रेम भी बढ़ेगा, संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो भी कम होगा। अस्तु, वास्तविक संत का संग करना है। अब ऐसे वास्तविक संत आपके नजर में कौन हो सकते हैं वर्तमान में? ध्यान दीजिए, प्रारंभ ही यहीं से होगा। आदो श्रद्धा तथा साधु संगो था बदल किया। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, सबसे पहले श्रद्धा पूर्वक कोई वास्तविक संत के पास जाओ। और भगवान राम भी यही उपदेश दे रहे हैं सबरी माता को, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहले वास्तविक गुरु के पास जाना होगा, ये पहला कदम है। मान लीजिए हमको ऊपर के मंजिल में जाना है, घर में तो एक सीढ़ी के माध्यम से हम जाते हैं, एक कदम चल करके, तो पहला कदम, पहला स्टेप यही है कि वास्तविक गुरु मिल जाए। जब वास्तविक गुरु मिल जाए, ध्यान दीजिए, तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि गुरु कृपा सब मिलती। स्वयं वेदव्यास कह रहे, गुरु के कृपा के द्वारा ही भगवान मिलते हैं। तो
को जानना है, पहचानना है, उनके पास जाना है, सत्संग करना है, तो हम अपने अनुभव के द्वारा वास्तव में वर्तमान में जो आध्यात्मिक जगत के सर्वोच्च विभूति हैं, जो वास्तव